वेलकम एवरीवन टू neutronmoney.com। आप सबका स्वागत है neutronmoney.com में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि टाइटल में भी लिखा हुआ है, तीन इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की, जो कि हैं कमिंस इंडिया, सीमेंस इंडिया एंड एबीबी इंडिया। इसके लिए हम गए हैं neutronmoney.com पे। वहाँ पे हम जो आर्टिकल ढूंढने वाले हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा टू वॉच बिफोर इन्वेस्टमेंट, कमिंस इंडिया, एबीबी इंडिया एंड सीमेंस इंडिया। अब कौन से डेटा की हम बात करने जा रहे हैं? कुछ की फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले देखने चाहिए, जो हमको एक ब्रॉडर आइडिया दे देते हैं कि क्या कंपनी इस टाइम ओवर वैल्यूड हो चुकी है कि अभी भी सेक्टर के अगेंस्ट अंडर वैल्यूड है। इन कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और पिछले कुछ टाइम से इन तीनों स्टॉक्स ने जो स्टॉक्स रिटर्न दिए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड इनके इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने पिछले 3 महीने में अच्छे पेशेंस दिखाया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो, बिकॉज कमिंस ने यहाँ पे लगभग 47% रिटर्न, एबीबी ने भी मार्च से लेके अब तक लगभग 57% रिटर्न, एंड सीमेंस ने मार्च से लेके अब तक लगभग 57% रिटर्न। तो मोर और लेस 50 to 55%, 57% रिटर्न तीनों ने दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इन्वेस्टर्स। बट क्या ये जर्नी आगे कंटिन्यू रहने वाली है? इनके जो रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, मैनेजमेंट ने तो बोला है कि ग्रोथ स्टोरी विल गोइंग टू रिमेन कंटिन्यू टिल द टाइम गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है इन द सेम सेक्टर विल कंटिन्यू। ठीक है, ये सब डेटा पॉइंट अच्छा है कि फ्यूचर फोरकास्ट अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, बट तीनों में अभी भी कहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, ये डेटा पॉइंट पे आप जरूर फोकस करें। करंट मार्केट प्राइस, एबीबी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। आप स्क्रीन पे ध्यान दें, एबीबी इज 8416, कमेंस इज 3872 एंड सीमेंस इज 7202। सबसे ज्यादा महंगा इस टाइम एबीबी लग रहा है और कमेंस सस्ता लग रहा है। अगर आप सीधा सीधा वैल्यू देखते हैं, जो कोई नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में, उसको लगता है यार बहुत महंगा स्टॉक है, ही ओनली लुक एट द प्राइस ऑफ द स्टॉक। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आगे भी जो डेटा पॉइंट है वो कनेक्ट करते हैं करंट मार्केट प्राइस को। बुक वैल्यू, अगर पूरी कंपनी को बेच दिया जाए तो पर स्टॉक क्या वैल्यू निकलेगी कंपनी की? एबीबी 280, कमेंस 185 एंड सीमेंस 290। यानी कि एबीबी एबीबी एंड सीमेंस की जो पर स्टॉक वैल्यू है, दैट इज द हाईएस्ट। कोई अगर ये देख के स्टॉक खरीदता है तो वो इन दोनों में खरीदारी करना चाहेगा। अब प्राइस टू बुक, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के अगेंस्ट और जो स्टॉक प्राइस है सबसे कम जो है, यानी कि अभी भी वो स्टॉक कम वैल्यू पे दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर स्टॉक वैल्यू। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एबीबी इंडिया 30 है, सीमेंस 25 है एंड कमिंस 21 है, यानी कि पर स्टॉक वैल्यू जो आ रही है बुक की, दैट इज 21। बट अगर मैं इनको एबीबी और सीमेंस के अगेंस्ट कंपेयर करता हूँ, कमिंस लुक्स पर स्टॉक वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द एसेट वैल्यू 21 ओनली। अर्निंग पर शेयर, हर स्टॉक के हर शेयर जो कंपनी ने रिलीज किया है उसके अगेंस्ट कितनी अर्निंग है, वहां पे हमें एबीबी 68, सीमेंस 65 और कमिंस 26 लगता है। इट लुक्स लाइक कमिंस सबसे कम कमाई कर रहा है इधर। बट अब पीई रेशो पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पता लग रहा है कि एबीबी इंडिया की जो प्राइस टू अर्निंग है, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है अगेंस्ट उसके जो ईपीएस है, उसका रेशो निकालें तो एबीबी लुक्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक। हालांकि ये अपने सेक्टर के पीई के साथ इन सिंक है। सीमेंस लुक्स अगेन ओवर 100, सेक्टर पीई से अभी फिर भी नीचे है। कमिंस ऑन द अदर हैंड सेक्टर पीई के अगेंस्ट स्टॉक वैल्यू प्लस ईपीएस के कंपैरिजन करें, अगर उनकी रेशियो निकालते हैं, तो इट इज स्टिल लुक्स लाइक अंडर वैल्यूड अगेंस्ट सेक्टर पीई एंड दीज टू कंपनीज। लेट्स गो टू आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अगर कंपनी अपने बिजनेस में 100 रुपए लगा रही है, उसके अगेंस्ट कितना कमा पा रही है। तो अगर 100 रुपए लगाए तो एबीबी 30 रुपए कमा पा रहा है उसमें से, सीमेंस 21 रुपए कमा पा रहा है और कमेंस 27 रुपए कमा पा रहा है। बोथ एबीबी एंड कमेंस हैव गुड आरओसीई, सीमेंस कंपैरेटिवली हैव लोअर आरओसीई। जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं, एबीबी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, सीमेंस ने भी बहुत अच्छे दिए हैं, कमेंस के रिजल्ट आने वाले हैं। पूरे सेक्टर के जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कुड बी कि कमेंस के भी अच्छे आ सकते हैं। तो अब इन सारे डेटा पॉइंट्स को देख के कमिंस आउटस्टैंड कर रहा है
इन ROCE, इन पी रेशो और रिजल्ट भी आने वाले हैं। इट लुक्स लाइक इन तीनों में से अब जहां वैल्यू दिखाई दे रही है वो कमेंस है। आपको मैं डिस्क्लेमर जरूर दे दूं, ये हमारा अपना ओपिनियन है। किसी भी बाइंग और सेलिंग से पहले प्लीज कनेक्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दैट्स अ डिस्क्लेमर। आपको ये स्टडी कैसी लगी? क्या आप ये डेटा पॉइंट देखने से देखे बिगैर इन्वेस्ट करने वाले थे? अगर हाँ, तो आपको डेटा पॉइंट कैसा लगा, और आगे भी ये डेटा पॉइंट देख के इन्वेस्ट किया करिए। और अगर इस आर्टिकल के आप थॉरली रीड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम ऑन टू neutronmoney.com। यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।